मित्रों, जो भी महिला या पुरुष पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाते हैं वह लोग इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि इसके पीछे जीवन को बदल देने वाला रहस्य छुपा है। लेकिन जरा सोचिए, एक छोटी सी गलती भी अगर हो जाए तो पति का सहारा छीन सकता है, परिवार पर संकट के मंडरा सकते हैं और अचानक जीवन में मुसीबतों का आना शुरू हो जाता है। आज हम जिसके बारे पर बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैर के तले से जमीन हट जाएगी, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई जल अर्पण करता है, कोई विशेष पूजा या उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 16 दिनों में जब पूरा समय पितरों को समर्पित होता है, तब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना हमें किस ओर संकेत देता है? क्या ये हमारे लिए शुभ हो सकता है या फिर अशुभ? हमारे देश के लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है। भारतीय महिला की दिनचर्या में तुलसी की पूजा और उसमें जल अर्पण करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सुबह स्नान करके तुलसी पर जल चढ़ाना और शाम के समय दीप जलाना यह हमारे देश की एक परंपरा रही है। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में यह सवाल उठता है कि तुलसी पर जल चढ़ाना उचित है या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर इसे किया जाता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। यही रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है। पितृपक्ष के दौरान जब श्रद्धा से तुलसी में जल अर्पित किया जाता है तो केवल पौधे को जल देने का कार्य नहीं होता, बल्कि उस क्षण घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है और पूरे घर में सकारात्मकता का विस्तार कर देता है। जैसे ही सुबह सुबह स्त्री स्नान करके तुलसी पर जल अर्पण करती है, उसी समय से घर में पवित्र तरंगे गूंजने लगती है। उस घर से बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी माता होती है और पितृपक्ष के दिनों में भी महिलाएं श्रद्धापूर्वक उसमें जल चढ़ाती है, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घरों में धन की कभी भी कमी नहीं होती। परिवार का मुखिया कभी निर्धनता का शिकार नहीं होता। रुका हुआ धन अचानक चलने लगता है। व्यापार में उन्नति होती है। संतान की पढ़ाई में आ रही रुकावटें समाप्त होती है और पति के संबंधों में मधुरता बढ़ती है। यही नहीं, कई बार तो ऐसे चमत्कार भी देखे गए हैं कि जिन परिवारों में वर्षों से संतान प्राप्ति का सुख नहीं था, तमाम उपचारों और औषधियों के बाद भी जहां संतान योग नहीं बन पा रहा था, वहां पितृपक्ष के दौरान सच्ची निष्ठा से तुलसी माता की पूजा और जल अर्पण करने पर संतान योग प्रबल हो गया और माता का आशीर्वाद मिला। तुलसी की पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में सुख समृद्धि का द्वार खोल देती है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुलसी पर पितृपक्ष में जल अर्पण करने से जहां कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, वहीं यदि श्रद्धा, नियम और मर्यादा का पालन किया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर स्त्री इस रहस्य को समझे और जानबूझकर कोई ऐसी गलती ना करे जिससे पितृ नाराज हो जाए। ये केवल जल चढ़ाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह पितरों से संवाद का एक माध्यम है। जब तुलसी पर जल चढ़ाया जाता है तो पितर भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और जाते जाते घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देकर जाते हैं। यही कारण है कि तुलसी का पौधा केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह परिवार की समृद्धि, वैवाहिक प्रेम और संतान सुख का आधार भी है। जैसा कि आपने देखा, तुलसी पर पितृपक्ष में जल अर्पण करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हर शुभ कार्य का एक नियम होता है और यदि उन नियमों का पालन नहीं किया तो वही शुभ कार्य अशुभ में बदल जाता है। इसलिए सभी माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि तुलसी की पूजा और उसमें जल चढ़ाने से पहले कुछ बातों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। सबसे पहली गलती जो कई स्त्रियां अनजाने में कर बैठती है वह है पवित्रता का ध्यान न रखना। पितृपक्ष में यदि कोई स्त्री स्नान किए बिना तुलसी पर जल अर्पित करती है तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि पितरों की आत्मा प्रसन्न होने के बजाय दुखी हो जाती है। उनके आशीर्वाद की जगह उनके असंतोष का भार परिवार पर पड़ सकता है और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर में अचानक कलेश बढ़ जाता है, धन का प्रवाह रुक जाता है और परिवार पर कर्ज का बोझ चढ़ने लगता है। दूसरी गंभीर भूल है समय का ध्यान न रखना। मित्रों, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल केवल सुबह के समय अर्पित करना चाहिए। संध्या के बाद या रात में ऐसा करने से ये दोष का कारण बन जाता है। रात में तुलसी पर जल देने से न केवल पितर रुष्ट होते हैं, बल्कि घर में अशांति, विवाद और मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है।
पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ सकती है और परिवार में अलगाव की स्थिति बन सकती है। तीसरी गलती है तुलसी में अर्पित किया जाने वाला जल। कई बार लोग बिना शुद्ध किए हुए जल का प्रयोग कर देते हैं या गंदे बर्तन से जल अर्पित कर देते हैं। ये सीधे सीधे अपवित्रता का प्रतीक है और ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पितृपक्ष के दिनों में ये गलती और भी भारी पड़ सकती है। इससे पितरों की आत्मा बेचैन हो जाती है और परिवार के ऊपर अचानक से बीमारियों का साया मंडराने लगता है। चौथी गलती जो अक्सर देखने में आती है वह है तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में शुद्ध भाव न रखना। पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा और श्रद्धा का संगम है। यदि कोई भी व्यक्ति जल अर्पित करते समय मन में अहंकार, दिखावा या उदासीनता रखती है तो तुलसी माता उसका जल स्वीकार नहीं करती। ऐसी स्थिति में पितर भी प्रसन्न नहीं होते। परिणाम ये होता है कि घर का मुखिया आर्थिक संकट में फंस जाता है, व्यापार बंद हो जाता है और अचानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ जाता है। एक और गलती जो प्रातःकाल लोग कर बैठते हैं वह है तुलसी पर जल अर्पित करते समय दीपक न जलाना। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण के साथ दीप प्रज्वलित करना आवश्यक माना गया है। बिना दीपक के केवल जल अर्पण अधूरा होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह उदासी और अंधकार का वास हो जाता है। यही अंधकार धीरे धीरे परिवार के सुख को निगल लेता है। इन सभी गलतियों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक छोटी सी चूक भी पितरों के असंतोष का कारण बन सकती है और जब पितर नाराज होते हैं तो उसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। घर का वातावरण भारी हो जाता है, परिवार के लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, पति का कार्यक्षेत्र अचानक डगमगाने लगता है और परिवार पर संकटों का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि पितृपक्ष में तुलसी पर जल अर्पित करना कोई साधारण काम नहीं है। ये श्रद्धा, नियम और अनुशासन से जुड़ा हुआ कार्य है। यदि इसे सही भाव और नियमों के साथ किया जाए तो ये जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है। लेकिन यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो यही कार्य जीवन में अशांति, दुर्भाग्य और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिन केवल अनुष्ठान का समय नहीं होते, यह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि तुलसी पर जल अर्पण करने से पहले अपने मन को पवित्र करें, अपने भाव को शुद्ध करें और नियमों का पालन करें। तभी पितर प्रसन्न होंगे और जाते जाते अपने आशीर्वाद से जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल अर्पित करती है उसे क्या क्या शुभ फल मिल सकते हैं। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो इसके भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। और यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जब भी कोई धार्मिक उपाय करते हैं तो इस भाव से करते हैं कि हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, हमारी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन अगर वह क्रिया नियमों के विपरीत हो गई तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय आप उन्हें और अधिक क्रोधित कर देंगे और जब पितृ क्रोधित होते हैं तो जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक सुना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। हमारे आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई तो रहेगा पितृपक्ष में जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा जल को हर समय चढ़ाना चाहिए। लेकिन मित्रों, हमें दूसरे की बातों में नहीं आना है, हमें वही करना है जो शास्त्र में और गुरु जी बताते हैं, तभी सच्चा लाभ मिलेगा। दोस्तों देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पित करने का नियम है, लेकिन इस नियम को अपनाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आप तुलसी पर जल देना चाहती है तो इसे कभी भी नहीं दे सकती। तुलसी माता में जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय है सुबह का, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त। इस समय दिया गया जल न केवल पितरों को शांति देता है बल्कि घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन अगर आपने दोपहर या शाम को तुलसी पर जल अर्पित कर दिया तो ये कार्य शुभ नहीं बल्कि अशुभ फल देने वाला बन जाता है। और कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि पति पत्नी के संबंधों में दरार तक आ जाती है। इसलिए यदि आप रोजाना तुलसी माता पर जल अर्पित करती है तो इस विशेष बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के 16 दिनों में या किसी भी दिन जल केवल सुबह के समय ही चढ़ाएं। दोपहर या शाम के समय ये क्रिया करना नुकसानदायक है। अगर आप तुलसी पर जल अर्पित करते समय सच्चे मन से करुणा, प्रेम और श्रद्धा रखते हैं तो आपके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। संतान सुखी होगी, घर में सुखमय वातावरण बनेगा और परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कई कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि एक साधारण सी महिला ने पितृपक्ष के दौरान पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा से तुलसी पर जल अर्पित किया और उसकी पीढ़ियों का उद्धार हो गया। अचानक से उसके घर में इतना वैभव आया, इतनी संपत्ति आई कि गिनना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों,
पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये धन आगमन का संकेत देता है, परिवार में शांति लाता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है, संतान की उन्नति करता है और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। लेकिन यदि नियमों की अनदेखी की गई तो इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। घर में कलह, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार और संतान को कष्ट जैसे नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, तुलसी पर जल अर्पण का सही समय केवल सुबह का है। जब आप नियम पूर्वक सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे तो आपके घर को स्वर्ग का आनंद मिलेगा। लेकिन यदि इन नियमों को तोड़ा तो ये जीवन को नर्क का द्वार भी बना सकता है। याद रखिए, पितृपक्ष के 16 दिन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह वे दिन है जब हमारे पितर हमारे घर आते हैं। वे हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, उन्हें तृप्त करें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें। जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, तब पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और जाते जाते वे हमें अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन यदि हमने ये सब कार्य उदासीनता या लापरवाही से किया तो वे असंतुष्ट होकर लौटते हैं और हमारे जीवन से खुशियां छीन जाती है। इसलिए यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। बस ध्यान रखना है कि तुलसी पर जल देते समय आपका भाव शुद्ध हो, आपका मन श्रद्धा से भरा हो और आप सही समय और नियमों का पालन करें। तभी पितर प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा, अधूरे काम पूरे होंगे और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और जब पितर प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कामना की है। तो मित्रों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी जानकारी आसानी से मिल सके। और मित्रों, हमारे कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।